देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते प्रणाम स्वामी। भवद्वेषिणि। सुप्रभात। ओम नमो गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर उपस्थित आज सुबह सभी को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। तो हम सबको आज का यह जो दिव्य दिन है तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाओं के साथ अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया शक्ति के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ दान पितृयज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ ध्रुव यज्ञ भूत यज्ञ
सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधनाएं, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2079 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि 11:42 तक, उसके बाद त्रयोदशी लग जाती। आज है पुष्य नक्षत्र सायं 6:50 तक, उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र लग जाता है। आज है शनिवार, हनुमान जी की आराधना, शनि देव की आराधना, और वसंत ऋतु चल रही। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 27 डिग्री रहा। अभी वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, और ये ईस्वी सन 2023 4 मार्च 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5247वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया शक्ति में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले मंजिले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षा, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 48-49 पर व्याख्यान करेंगे। संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत श्रेष्ठ सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना करे और कराए। कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र अनुसार आचार्य परंपरागत भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक नंबर 48 पर व्याख्यान किया था, 49 पर 48, और तो जिसमें भगवान कहते हैं कि स्वधर्म की महिमा क्या है, जो अपने जन्मजात स्वभाव
तो वह जो अपना स्वधर्म छोड़कर जो अपने जीवन को बर्बाद करते, तो वह व्यर्थ जीवन की बर्बादी ही लाता है। इसके द्वारा ये भगवान कहते हैं, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। कौन्तेय, अरे कुंती के बेटे सुनो, सदोषमपि यानी मायामय है, त्रिगुणात्मक कर्म तो है, उसमें कमी है, तो उसमें खामी है। तो सर्व कर्म, कोई भी कर्म पूर्ण नहीं है। तो भी अपने सहज प्रकृति के अनुसार शास्त्र विधि नियत किए हुए वर्णाश्रम धर्म, सामान्य धर्म रूप स्वाभाविक कर्म है, उसको यहाँ स्वधर्म, सहज कर्म, नियत कर्म, स्वभावज कर्म, स्वाभाविक कर्म इस प्रकार से कहा गया। तो वह मनुष्य का स्वकर्म नियत कर्म सहज है, जन्मजात। जैसे बंदर होता है, बंदर को पेड़ पर चढ़ना, उसे कोई ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती। तो बंदर का बच्चा यूं ही छलांग लगाएगा एक डाल से दूसरी डाल, वो सहज है, जन्मजात उसकी प्रकृति है। पेड़ चढ़ने के लिए उसे कोई विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, उसको सहज कहते। जन्मजात स्वधर्म, कर्तव्य, स्वभाव, वो स्वाभाविक है, प्रकृति जन्य है, वही उसका कर्तव्य है, वो जन्म से सिद्ध है ना। तो ऐसे जो अपने स्वाभाविक कर्म को न त्यजे, उसे मनुष्य को नहीं छोड़ना, त्यागना नहीं चाहिए। जब तक समुद्र के बीच में है तो नौका को नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो समुद्र में डूब जाएंगे। तो इस तरह जब तक संसार समुद्र में है, तो भाई कर्म रूपी नौका को पकड़े रहे और उस नौका को छोड़े नहीं, क्योंकि सारे कर्म धूमेन अग्निव, जैसे धुआं, धुएं से अग्नि ढकी रहती, वैसे ही सभी कर्म भाई नित्य नैमित्तिक जो भी कर्म है, कर्तव्य, स्वधर्म, काम्य, निषिद्ध, सभी कर्म, ऐसा न समझो कि निषिद्ध कर्म है, काम्य कर्म है वो दूषित है। सभी कर्म त्रिगुणात्मक है, चाहे अपना नित्य कर्म हो, धर्म हो, अधर्म हो, मिश्र हो, पाप हो, पुण्य हो, प्रकृति के द्वारा होते हैं। तो कोई भी कर्म जो है वह किसी न किसी माया प्रकृति त्रिगुणात्मक दोष से घिरा हुआ है, दोषे न आवृता, त्रिगुणी है। और उसमें वो तो परिवर्तन, तीन गुण भी सृष्टि में समान नहीं रहते, वो परिवर्तन उसमें होता ही रहता। तो ये सारा व्यष्टि समष्टि में तीन गुण माया का खेल वह निरंतर चलता रहता। तो इसीलिए कहा कि ये बहुत विवेक विचार करने की आवश्यकता है मनुष्य, कि भाई कर्म संभव कहाँ है और कैसे है। कर्म तो बहुत करते हैं, लेकिन भाई उसका विवेक करना, सूक्ष्म विवेक संभव कहाँ है और कैसे है। तो स्पष्ट करते हैं कि अपने जो अज्ञान से
उत्पन्न कामना से कर्म, और ये बनते ही रहते। जब तक अज्ञान है, अपूर्णता है और पूर्ण होने की कामना है, तो उस विषय कामना से, भौतिक आध्यात्मिक दैवी विषयों की कामना से वह भौतिक आध्यात्मिक दैवी कर्म बनता है। और वो कर्म जब बनता है तो जीवात्मा को मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, धर्म करता हूँ, अधर्म करता हूँ, अध्यात्म करता हूँ, भौतिक करता हूँ, दैवी, तो वह अहंकार उसमें होता है। बच्चे को भी होता है, भाई आप क्या करते हो? मैं स्कूल पढ़ता हूँ, स्कूल जाता हूँ, तो भी अहंकार है। तो जीव मात्र को ये अहंकारता, ऐसी वृत्ति होती अज्ञान से। हालांकि सब सृष्टि में प्रकृति के अनुसार हो रहा है, ईश्वर की माया शक्ति पे, लेकिन वो व्यक्तिगत स्तर पर ऐसा मानता है कि मैं करता हूं। लेकिन जब वो करता है तो उसमें अध्यात्म, भौतिक, दैवी, प्रकृति, 27 तत्व सब काम कर रहे हैं, लेकिन वो कहता है मैं करता हूं। ये तो बहुत बड़ा अज्ञान है ना। प्रकृति के द्वारा हो रहा है ऐसा कहो तो अलग चीज है, लेकिन वो ऐसा नहीं कहेगा, मैं करता, अहं करता। अब जो वो जबरदस्ती अज्ञान के कारण अहंकर्ता बनकर फिर ये त्रिगुणी माया के कर्म का भागी बन जाता है कि बस ये मुझे करना है, वो मुझे, ये हो गया, ये करूंगा, ये कर रहा हूं, आगे ये करना है, बस वो कर्म के चक्कर में आ। और जब कामना है, अज्ञान है, तो वो एक क्षण भी कर्म के बिना नहीं रह सकता। इसीलिए मनुष्य उठते ही सब क्या करूं, उसे कोई नौकर को मालिक रखता है तो मालिक अब मैं क्या करूं? अरे भाई चुपचाप बैठना, अब कुछ काम नहीं, थोड़ा आधा घंटा। चुपचाप नहीं बैठ सकते क्योंकि वो नौकर है, कर्म के लिए आया है, बिना कुछ किए नहीं रह पा रहे। अब वो जो तत्व ज्ञानी है उसे तो अज्ञान निवृत्त कर लिया है ना, उसे अज्ञान से मुक्ति मिल गई है कि वो कामना भी उसको कोई नहीं है, तो कर्म का भी कोई प्रयोजन नहीं रहता। तो मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, सच्चिदानंद आत्मा हूँ, ऐसा उसे ज्ञान हो गया। अब उसको मैं ये जीव हूँ, शरीर हूँ, करता हूँ, ऐसा अज्ञान नहीं। मैं जीव नहीं हूँ, मैं सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हूँ। इसलिए उसके सारे कर्म जो है वो कर्म का बंधन समाप्त हो जाता। तो जब तक ये अज्ञान है, अहंकार है, अहंकारता वृत्ति है, तब तक ये प्रवृत्ति बनी रहती और कर्म का त्याग नहीं होता है। लेकिन जब पता चले कि ये अहंकार तुमक वृत्ति, अहंकारता, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये तो प्रकृति है, माया है, वो माया से हो रहा है, मैं और मेरा ये माया है, मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो सच्चिदानंद आत्मा हूं, ऐसा पूर्णतः विवेक होता है तो फिर कर्म का परित्याग हो ही जाता है। जैसे मनुष्य है, कहीं किसी के बारात में गया है, तो बारात में गया है बाराती बनकर, तो क्या करेगा? बैठेगा कुर्सी पे। वो सब शादी ब्याह सब रिश्तेदार उसके, अब वो वहां उसको बुलाया है तो बैठा है, लेकिन वहां वो कुछ कर्म का उसे प्रयोजन नहीं।
तो वो कर्म का परित्याग कर, लेकिन वो जो जिसका दूल्हा है, उसकी बहन है, उसके भाई है, उसके रिश्तेदार है, वो सब भाग दौड़ करते रहते। अब ये तो आया है अतिथि, बुलाया है, उसका कोई पड़ोसी है या तो मित्र है, तो उसे उसमें कोई प्रयोजन नहीं रहता और उसके पास कोई काम आता भी नहीं है, क्योंकि उसका अहम मम नहीं है ना, ये मैं और ये मेरा। तो मैं और मेरा न होने के कारण वो कुर्सी पे बैठा है, फिर अपना भोजन करके विवाह वो चला जाता है। तो यहाँ मनुष्य जब तक वो मैं और मेरा अहंकार है ना, आप कहो ये मेरा है, घर परिवार पैसा पर, वो भी अहंकार है। इट इज द एक्सटेंशन ऑफ योर ईगो। आपके अहंकार की जो आगे बढ़ने की जो स्थिति है, विस्तार है, अहंकार का विस्तार, वही आप कहते हो ये मेरी पत्नी है, मेरा परिवार है, मेरा पैसा है, मेरा घर है, प्रतिष्ठान है, मकान है, दुकान है, मेरा नाम है, मेरा मेडल है, मेरा 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 जो भी, वो आपके अहंकार का ही विस्तार है। तो अहंकार ही ममकार बन जाता है। लेकिन जो अपने आत्मा को जान चुका है, तो परमात्मा में यह मैं मेरा अज्ञान नहीं रहता। वह अज्ञान के कारण ही वो मोहित होता। मैं मेरा तू तेरा, ये जो अज्ञान भ्रम से, फिर उसमें अनेक प्रकार की कामनाएं और कामना से अनेक प्रकार के कर्म होते ही रहे। जैसे किसकी उम्र हो गई 50-60 साल के बाद मोतिया बिंद आंखों में आ जाए, वो मोतिया बिंद है, उसको सब चीज दो दो दिखती है, एक नहीं दिखती, ये परेशानी है। अब हर चीज डबल दिखती है, दो दो दिखती है, तो उसका इलाज क्या? तो फिर उसकी शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन हो गया, मोतिया बिंद हटा लिया गया, तो सारी चीजें अब एक दिखने लगी। तो जब तक ये अहंकार है, अज्ञान है, तो हमें दो दिखता है, मैं और ये संसार। तो जब दो हो गया, भेद हो गया अज्ञान से, अहंकार से, तो फिर उसका वही ऑपरेशन है, आत्मज्ञान होता है कि सब परमात्मा है। तो उसका वह भ्रम, दो का भ्रम समाप्त है, केवल एक ही है परमात्मा। तो अज्ञानी जीव ही अज्ञान से मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, और उस अज्ञान के कारण फिर अनेक कामना, कर्म, फल। लेकिन उसको कहे कि भाई आप तो अज्ञान से बंधे हुए हो, अहंकार से अलग होकर थोड़ा देखो ना, साक्षी बनकर बैठो। तो साक्षी रूप से तो मैं न करता हूं न भोगता, अपने तन मन धन व्यष्टि समष्टि सबका साक्षी दृष्टा हूं। तो यदि ऐसा होता है, तो वहां फिर वो साक्षी दृष्टा है, वो कभी कर्ता भोक्ता नहीं हो सकता। और वो कर्ता भोक्ता बिना अहंकार के बन भी नहीं सकता। जब अहंकार है, अज्ञान है, तब वह कर्ता भोक्ता बनता है ना। और फिर अज्ञान से कामना करता है, कामना से कर्म करता है, कर्म से फल भोगता है, तो ये खेल चलता है। तो जब तक अज्ञान से, अपने अहंकर्ता अहंकार से एक होकर वह कर्ता भोक्ता रहता है, लेकिन जब वो साक्षी दृष्टा हो जाता है, तो फिर वो निवृत्त होता है। तब तक निवृत्ति नहीं होती, कर्ता भोक्ता पने की निवृत्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो अहंकार है, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, वह दोष रहेगा, अज्ञान है ना।
और फिर सात्विक राजसिक तामसिक कर्म करेगा, और कर्म करेगा तो सात्विक तामसिक राजसिक फल भी भोगेगा। इसीलिए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जब हम कर्तव्य कर्म करते हैं शास्त्र के अनुसार, तो वहां तब कर्ता भोक्ता अहंकार नहीं रहता। अपनी मनमानी करते हैं तब कर्ता भोक्ता। अब परमेश्वर की आज्ञा है, शास्त्र है, वर्णाश्रम धर्म है, ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, गृहस्थ हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, अपना कर्तव्य कर्म ईश्वर समर्पित भाव से करते हैं तो उसमें अहंकार नहीं आता, क्योंकि ईश्वर की आज्ञा है और ईश्वर के लिए। इसे ही जैसे मालिक की आज्ञा है और मालिक के लिए नौकर कर्म करता है, तो उसे कर्मों का बंधन नहीं होता, उसमें अहंकार भी नहीं आता, क्योंकि मालिक की आज्ञा है और मालिक के लिए मैं कर्म कर रहा हूं, तो उसमें अहंकार कहां से आएगा, कर्तृत्व भोक्तृत्व भी कैसे आएंगे। तो इसी तरह वह जो निष्काम कर्म योगी है, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कर्तव्य कर्म करता है, इसीलिए वो अपने आप ही उसकी जो अहंकार का त्याग हो जाता है। इसीलिए किसी भी अवस्था में मनुष्य को ये प्रयत्न करना चाहिए कि मैं परमेश्वर का सेवक हूं और परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। वो मेरा स्वधर्म है, कर्तव्य है, वर्णाश्रम। यदि उसको छोड़ देता है तो परधर्म बन जाता है और वो उसके लिए परेशानी का कारण बनता है। तो इस प्रकार इस श्लोक में स्पष्ट कह दिया कि स्वधर्म में ही जीव का कल्याण है, पर धर्म बर्बादी का मार्ग है। तो यह जो ईश्वरार्थ निष्काम कर्म योग से होने वाली बुद्धि की शुद्धि, तो बुद्धि शुद्ध होती है ना, भगवतमय होती है, द्वंद्व काम क्रोध लोभ नहीं रहते, तो ईश्वर समर्पित कर्म है ना, तो बुद्धि शुद्ध होती है, तो उसमें फिर परमात्मा ज्ञान की योग्यता आती, तो परमात्मा विषय ज्ञान उसमें टिकता है। उस ज्ञान से उसकी निष्ठा दृढ़ होती है, तो उसके परिणाम से उसका मोक्ष सिद्ध हो जाता है। परमार्थ ज्ञान से, ज्ञान निष्ठा से मोक्ष स्थित होता है कि ये मैं कर्ता भोक्ता जीव नहीं हूं, मैं सच्चिदानंद आत्म स्वरूप परमात्मा ही हूं। तो इस तरह वह निश्चित विवेक बुद्धि दृढ़ हो जाती। इसीलिए पहले ये निष्काम कर्म योग एंट्रेंस है ना परमार्थ के, तब बुद्धि शुद्ध होती है, जिसमें काम क्रोध राग द्वेष आदि विकार नष्ट हो जाते, तो फिर वह आत्मज्ञान श्रवण मनन करता है। तो श्रवण मनन करने से आत्मज्ञान से उसे विवेक जागृत होता है कि मैं ये जीव नहीं हूं, मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं, मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूं, मैं निश्चित आत्म स्वरूप आत्मा हूं। तो वह सर्व साक्षी दृष्टा आत्म स्वरूप में स्थिति, वह निष्ठा बनती। जैसे अभी अज्ञान से मैं जीव हूं ऐसी निष्ठा है ना, वैसे ज्ञान में ये निष्ठा होती कि मैं परमात्मा स्वरूप हूं, ऐसी निष्ठा बनती। तो ज्ञान निष्ठा होने से फिर उसको सहज में जो निष्ठा, जैसे जैसे श्रवण मनन चिंतन करते हैं तो ज्ञान निष्ठा दृढ़ होती है, तो नैष्कर्म्य सिद्धि यानी जीवन मुक्ति मोक्ष को प्राप्त हो जाते, सहज प्राप्त हो जाते। तो अब आगे बताते हैं भगवान श्लोक में कि जो
नैष्कर्म्य सिद्धि यानी जीवन मुक्ति मोक्ष के लक्षण क्या है? मोक्ष किसी को प्राप्त हो गया कैसे पता चले? आप मुक्त हो तो उसके लक्षण भी होने चाहिए ना। भगवान बता रहे जिसको परमार्थ ज्ञान निष्ठा से नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त हो गई, मोक्ष प्राप्त हो गया, उसका प्रमाण क्या है? यही प्रमाण 4 लक्षण कहे ज्ञान। तो 4 लक्षण श्लोक नंबर 49 में भगवान कह रहे हैं कि इसी 4 लक्षणों के द्वारा ये सिद्ध होता है कि वह मनुष्य सर्वोत्तम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लिया है। तो वो लक्षण क्या है? ये श्लोक नंबर 49 में भगवान कहते असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म सिद्धिं परमा संन्यासेनाधिगच्छते। तो वो जो संन्यास योग है, परमार्थ है, परम सिद्धि की प्राप्ति के लक्षण क्या है? तो वो लक्षण कह रहे हैं भगवान कि हे अर्जुन सुनो सावधानी से कि वह मुक्त जीवन मुक्त मोक्ष को प्राप्त हुए मनुष्य का पहला लक्षण है सर्वत्र असक्त बुद्धि ही, यानी अध्यात्म भौतिक दैवी सभी साकार निराकार संसार में सर्वत्र, सर्वत्र यानी सभी देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति अवस्था अध्यात्म भौतिक दैवी सब तरफ सर्वत्र असक्त बुद्धि यानी असंग बुद्धि, आसक्ति रहित वाली बुद्धि है ना। मैं सब भगवान है, सब भगवान का है, मेरा तेरा इसमें कुछ है नहीं, ऐसी बुद्धि दृढ़ हो जाती। क्या मेरा तेरा बहुत किया, अब जो है विवेक जागृत हो गया कि भगवान ही है, सब भगवान का है, इस दुनिया में कोई मेरा तेरा है नहीं, मैं भी भगवान तुम भी भगवान, सब भगवान ही भगवान है। सज्जन भी भगवान का रूप है, दुर्जन भी, सात्विक राजसी तामसी, ये सब माया का खेल है, कोई भेद भ्रम करने की आवश्यकता नहीं। असक्त असंगता कहते हैं, उसी को वैराग्य कहते, उसी को संन्यास कहते, उसी को अनासक्ति कहते, सब पर्यायवाची शब्द। संन्यास का मतलब असंग हो गया, आसक्ति रहित हो गया, वैराग्य में आ गया, तो वह विवेक बुद्धि दृढ़ हो जाती। दूसरा लक्षण कहा विगत स्पृह, स्पृहा होती है। किसकी स्पृहा? विषयों की। एक तो जीने की इच्छा होती है जिजीविषा, और दूसरा जो है विषय भोगों की स्पृहा, ये चाहिए वो चाहिए, ये नहीं है वो नहीं है, तो स्पृहा कहो, तृष्णा कहो, इच्छा कहो। अब उसे कोई स्पृहा तृष्णा इच्छा नहीं रही, विगत विशेष रूप से चली। और तीसरा लक्षण जितात्मा, उसने अपनी 10 इंद्रिय मन बुद्धि को जीत लिया है। वो कहते ना मन जीते जग जीता, अरे उसने मन बुद्धि को जीत लिया है। तो जितात्मा मतलब क्या? अरे भाई उसमें पूर्णतः इंद्रियों का संयम, मन का संयम, मन की एक बुद्धि का विवेक नित्य जागृत हो गया है।
कोई विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं। सारी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, मन को, बुद्धि को। संन्यास योगेन, और संन्यास योग, असंगता के योग से, संन्यास कहो, वैराग्य कहो, ज्ञान कहो, बात तो एक ही। यथार्थ तत्व ज्ञान हो गया है ना। संन्यास के द्वारा वो परमात्मा तत्व में स्थिति हो गई। इसलिए सर्व कर्मों में, संसार में कहीं भी राग द्वेष नहीं रहा। जो है सो भगवान की माया है। संन्यासेन परमाम नैष्कर्म्यम सिद्धिम अधिगच्छति। परमाम का परम, परमम, परमाम, इससे आगे कुछ परम नहीं है। परम में भी तीन है, परम, परमम, परमाम। परमाम गति यानी मोक्ष, जीवन मुक्ति, आत्म साक्षात्कार, स्वस्वरूप में स्थिति। अधिगच्छति, गच्छति भी नहीं कहा, अधिगच्छति, स्वस्वरूप में स्थित हो जाते हैं, जीवन मुक्ति को प्राप्त कर, ब्रह्मात्म स्थिति, अपने पूर्णता को प्राप्त हो जाए कि मैं पूर्ण हूं। वो पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् तो मंत्र हम रोज बोलते हैं, लेकिन उसमें स्थिति प्राप्त हो जाती। तो इस श्लोक के ये जो लक्षण है, इस पर हम व्याख्यान करेंगे कल। और जो आज है, हमने जिस श्लोक पर व्याख्यान किया था, उसमें भगवान ने स्वधर्म कर्तव्य करने की प्रेरणा दी। तो ये श्लोक जो है उसे संक्षेप में कह देंगे और इस श्लोक पर कल व्याख्यान करेंगे। आगे प्रत्येक शब्द, चार जो लक्षण बताए हैं ना, सर्वत्र असक्त बुद्धि, विगत स्पृह, जितात्मा, संन्यासेन परमाम सिद्धिम अधिगच्छति। तो उसके चार लक्षण उसकी परम सिद्धि को सिद्ध कर देते। उसका ये लक्षण भगवान ने कह दिया। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्, सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। सहजम कर्म कौन्तेय, तो सहज कहा, प्रकृति अनुसार जन्मजात, वेद शास्त्र आचार्य कुल परंपरा अनुसार नियत किए हुए वर्ण आश्रम धर्म स्वाभाविक कर्म है, उसे भगवान ने कहा सहजम कर्म, स्वधर्म। अब वो सहज कर्म करता है, नियत कर्म करता है, तो उस कर्म को न त्यजे, अपने स्वाभाविक कर्तव्य स्वधर्म कर्म को नहीं छोड़ते। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, स्त्री है, पुरुष है, तो वह पुरुष का अपना सहज कर्म है, स्त्री का है परिचर्यात्मक, शास्त्रों में कहा, शूद्र का भी परिचर्यात्मक है। तो वह अपना सहज कर्म है, उसे किसी भी परिस्थिति में न त्यजे, चाहे प्राण भी क्यों न चले जाए, अपने स्वधर्म कर्तव्य कर्मों को कभी न छोड़े। यानी सन्यास से आत्म साक्षात्कार होने के बाद तो सब छूट जाएगा, लेकिन उसके पहले ना छोड़े। जैसे समुद्र के बीच में नाव में है, तो किनारे आने के बाद नाव को छोड़ दे, लेकिन जब तक समुद्र के मध्य में है, किसी भी परिस्थिति में नाव को न छोड़े, नाव में डटे रहे, चाहे कितना भी तूफान आए।
तो इस प्रकार अपने कर्तव्य कर्मों को न त्यागे और पर धर्म ना करे, क्योंकि ये तो सारे पूर्व संचित अपनी जो कार्य है आए हुए है, अपनी वासना कामना से हमें मिला हुआ है, वर्तमान परिवार संसार तन मन। तो भगवान ने दृष्टांत दिया, धूमेन अपीव, जैसे अग्नि धुएं से दूषित रहती है, कोई भी अग्नि है वहां धुआं होता है ही, ऐसे ही सभी कर्म जो है वो त्रिगुणात्मक है, मायामय है, उसमें वह कर्म पूर्ण कभी कोई हो ही नहीं सकता। किसी न किसी मायामय त्रिगुणी दोष से युक्त है, और प्रत्येक क्षण देश काल विषय वस्तु परिस्थिति परिवर्तनशील है। ये बहुत बड़ा दोष है, एक क्षण टिकता नहीं, क्षण क्षण में व्यष्टि समष्टि प्रकृति माया परिवर्तनशील है। ये परिवर्तन भी बहुत बड़ा दोष है, स्थिरता नहीं है। और आपके अंदर और बाहर व्यष्टि समष्टि में प्रत्येक कर्म बदलते रहते, कभी आपका सात्विक मूड है तो कभी राजसी हो जाता है, कभी तामसी हो जाए, वो तो कर्म आएंगे, किसी न किसी दोष से युक्त है, त्रिगुणी दोष है, माया है, और आप उसको परिवर्तन नहीं कर सकते, वो आएंगे और जाएंगे। तो उसमें जो अहंकारता अहम भोक्ता अज्ञान से उसमें बंधन में आ जाता है। तो इस प्रकार कहा कि अपना कर्तव्य नहीं त्यागना चाहिए, वही कल्याण की ओर ले जाता है। जैसे कोई रोगी है, बीमार है, उसकी दवा चालू है, और दवा डॉक्टर ने कहा है कि आपको 6 महीने का कोर्स है, तो दवा को वो 6 महीने लेगा, परहेज करेगा, साधना करेगा। वो बीच में दवा यदि त्याग देगा तो वो रोगी कभी ठीक नहीं होगा। रोगी को ठीक होने के लिए नियमित निरंतर जो दवा का कोर्स है वो उसे पूरा करना है, तब जाके उसके रोग का निवारण हो जाता है। ठीक वैसे संसार एक भव रोग है, इसका निवारण भी अपने कर्तव्य स्वधर्म ईश्वर समर्पित भाव करने से फिर वो बुद्धि शुद्ध हो जाती है। काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष सबका इलाज केवल ईश्वर समर्पित अपना कर्तव्य कर्म है, उसमें न काम है न क्रोध है। मैं भगवान का सेवक हूँ और मैं भगवान के लिए अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, तो उसमें कहाँ अहंकार आएगा, कहाँ राग द्वेष आएगा। तो इस प्रकार वह बुद्धि शुद्ध हो जाने से उसमें आत्मज्ञान श्रवण की योग्यता प्राप्त, आत्मज्ञान श्रवण करने से उसके अंदर आत्मनिष्ठा उत्पन्न हो जाती, और आत्मनिष्ठा होने के बाद उसे तत्व ज्ञान होकर आत्म साक्षात्कार मोक्ष जीवन मुक्ति प्राप्त हो जाती। तो इस प्रकार यह विवेक करना आवश्यक है। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतं वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। आज उपस्थित है अजय रत्न पारखी, अनंत कुलकर्णी, अनु जेठे, आरती जादव, भद्रेश पड़िया, बीबी शर्मा, देशमुख विजय कुमार, ध्रुव पटेल, दिव्याबेन दवे, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, ज्योति धूमल, लीलावती बेड़ेकर, मेधा जोशी, मीरा उचिल, नैना पुरोहित, निकिता पटेल, नीलिमा कोपरकर, पंकज भट्ट, प्रकाश दोषा, पृथ्वीराज मालव, रागेश अंग्रेजी, राजेश मोड़कर, रेखा मात्रे, संजय काले, संजीवनी रानडे, सतीश शिंदे, सोनम पवार, सुचिता पाटिल, सुनंदा साम, सुनील ठाकुर, सुनीता कुलकर्णी, स्वप्निल, तुषार चौधरी, उषा मेनन, वैशाली कोपरकर और मीना सिंगाड़। 40 साधक आप लोग साधना श्रवण साधना कर रहे रोज नियमित। बस श्रवण करे, मनन करे, फिर उसे जीवन में चरितार्थ। यदि चरितार्थ नहीं करेंगे तो ये श्रवण मनन केवल मनोरंजन हो जाएगा, टाइम पास। तो अपने जीवन में चरितार्थ करना, अनुष्ठान करना, यही श्रवण साधना का फल है। तो कल भी हम शाम को मिलेंगे, प्रश्नोत्तरी सत्संग और कार्यक्रम होगा। तो हर रविवार को शाम को 6 से 7 हम सत्संग करते हैं। तो आप सब आइए। सुबह तो आप आते हो, रविवार को आपको कार्यक्रम होता है, फिर भी यदि टाइम निकाल के आप रविवार को शाम को आने का प्रयास करिए। भाई समय का सब सत्संग होगा, प्रश्नोत्तरी होगी और अपने कार्यक्रमों की चर्चा होगी। तो आगामी ये जो अपना कार्य है, ये पूरा होने के बाद अगला संपूर्ण गीता ज्ञान यज्ञ का प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी चर्चा विचारणा करें। और अपनी जो शिविर है दिवाली के बाद 8 दिन, वह दिवाली के बाद अष्टमी से कार्तिक पूर्णिमा दिनांक 20 से 27 नवंबर 2023, तो शिविर के भी चर्चा करेंगे। तो आप आइए, तो उसका आपको भी लाभ होगा, दूसरों को भी आप प्रचार प्रसार कर सकते। तो अपना सहयोग करे और कराए। तो इस प्रकार रविवार को आना, आइए, आपको मौका है। शाम का 6 से 7 1 घंटा सत्संग होगा। कल रविवार है, आज शनिवार है, इसीलिए कल शाम को होगा कार्यक्रम। ये विशेष कार्यक्रम हमने किया है ताकि प्रश्नोत्तरी भी कर सकते। आपका कोई प्रश्न है जो यहाँ 5-10 मिनट में नहीं होता, तो वहां आप विस्तार से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। अपना कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, वो भी आप आके सॉल्व कर सकते हैं कि भाई हमारा ये पर्सनल प्रॉब्लम है, समस्या है, तो इसमें हम 2-5 मिनट में समाधान हो जाएगा। आप उसके ऊपर परेशान होते होंगे कई सालों से। कई बार तो लोग मुझे कहते हैं मैं 25 साल से, आपने 5 मिनट में मेरी समस्या का समाधान। तो भाई कई समस्या ऐसी होती है, अज्ञान से ही होती है, ज्ञान होते ही समाधान हो जाता है।
तो अपने जीवन की समस्याओं का समाधान करना है तो भी आप आइए शाम को 6 से 7, कोई भी प्रश्न लेके आइए तो उसका भी समाधान होगा। तो ये लाभ ले और लेवावे। अभी समय है 5 मिनट, किसी साधक को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो हेमा। स्वामी जी, अभी आपने बताया कि कामना का अंत होने से प्रवृत्ति का भी अंत हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये कामना का अंत तो हो जाता है, मगर कर्तव्य कर्म तो रह जाते हैं ना। वो तो फिर शरीर का नित्य कर्म है, जो भी हम जहाँ भी प्रारब्ध है उस अनुसार नित्य और नैमित्तिक कर्म होते हैं। वो तो होंगे ना प्रकृति के अनुसार, कहाँ भी हो, जहीं भी हो, जैसे भी हो। नित्य जो होता है कर्तव्य, खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, सत्संग करना। प्रारब्ध से कोई आ गया तो भी आप ज्ञानी हो तो लोग आएंगे, पूछेंगे। तो वो कर्तव्य जो, वहां कुछ रहता नहीं है। सहज नित्य कर्म जो है प्रारब्ध के अनुसार होते रहते हैं। बाकी अ, तो कोई प्रयोजन नहीं रहता कर्तव्य का भी। नहीं नहीं, अभी हम लोग गृहस्थी में है, तो गृहस्थी में धीरे धीरे हमारी कामनाएं हम लोग कम करते जा रहे हैं। मगर जो घर में प्रारब्ध अनुसार आपने कहा, वैसे कर्तव्य कर्म तो हमको करने ही चाहिए ना। तो कर्तव्य तो आएगा ही। आप अभी गृहस्थी में हो तो आपको कर्तव्य है प्रारब्ध के अनुसार। जो आपका नित्य कर्म है, नैतिक कर्म है, ये जो स्वधर्म करते हो, तो भगवान ने कहा ना कि न छोड़ो। वो तो भाई सहजम कर्म कौन्य त्यजे, स्पष्ट कह दिया भाई। आपका स्वधर्म कर्तव्य जब तक आप आत्मज्ञानी नहीं हो जाते तब तक हम्म अपने आप कर्तव्य समाप्त हो जाते। जब आप मुझे क्या कर्तव्य, मैं सन्यासी हूँ, वह हम्म। आएंगे कि मैं, मुझे कोई कर्तव्य नहीं, समाप्त हो गया। न व्यष्टि न समष्टि, सांसारिक सामाजिक कोई कर्तव्य नहीं। तो ये तो कर्तव्य कर्म तो सबके अलग अलग रहते हैं ना। वो प्रारब्ध के अनुसार होता है। यदि स्त्री है तो उसका कर्तव्य अलग है, पुरुष है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यासी, सबके कर्तव्य एक समान थोड़ी होते। हम अगर ऐसा होता है ना कि बहुत सारी चीजें हम लोग अपने आप उस दायरे में ले लेते हैं कि ये मेरा कर्तव्य है। वो तो भ्रम है, अज्ञान है, भ्रांति है। जो आपने शास्त्रों में कहा, ईश्वर ने कहा, ये वर्णाश्रम धर्म देश काल परिस्थिति अनुसार वो हाँ। जो अपना कर्तव्य कर्म है, वो सहज कर्म भगवान ने कहा, जो आप कर सकते हो सहजता से। बाकी तो आप कामना से, वासना से बहुत सारा कर्तव्य ले लेते हो अपने शरीर से। वो तो हम्म। आपकी व्यष्टि समष्टि कामना वासनाएं हैं। तो ये वर्णाश्रम वो के कर्तव्य, अनुसार, वर्णाश्रम हाँ के वो अनुसार तो हम लोग आपका, जिएंगे तो कर्तव्य कम होंगे ना। हाँ वर्ताश्रम अनुसार के आपको फिर कामना वासना से कर्तव्य बढ़ता है ना। अब हम्म। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपना स्वधर्म करोगे तो फिर बहुत कम हो जाएगा, ऑलमोस्ट 50% कम हो जाएगा। ये तो हम्म। ज्यादातर आप अपनी कामना वासना से प्रेरित होकर कर्तव्य करते हो ना। हम्म। तो वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा में रहकर करने से वो फिर सहज भी हो जाएगा, उसमें तनाव नहीं होगा। क्योंकि कामना तो तनाव देगी। हम्म। कामना से फिर आपकी पूरी होगी नहीं होगी उसकी चिंता, भय, अशांति तो रहेगी। हम्म। लेकिन अपना जो कर्तव्य कर्म है उसमें कोई तनाव नहीं रहेगा, अपेक्षा भी नहीं हो सकती कि भाई वो मैं ईश्वर की सेवा रूप में कर रही हूँ, कर रहा हूँ। सहज कर्म है ना, हम्म। उसमें कमी हो तो भी नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक ठीक नहीं हो रहा है स्वधर्म तो भी, यहाँ भगवान ने कहा ना, सदोषम अपि सहजम कर्म न त्यजे। उसमें कमी हो तो भी, ठीक ठीक नहीं हो पा रहा है तो भी अपना
पर धर्म कामना वासना दूसरों के धर्मों को धारण न करे, अपना स्वधर्म है उसे सहजता से करे। क्योंकि प्रकृति के अनुसार, शास्त्र परंपरा अनुसार जो हमारे लिए नियत किया हुआ है वर्णाश्रम धर्म, वर्तमान में प्रारब्ध रूप में सामने खड़ा है, वो स्वाभाविक कर्म है, उसी को हमें करना चाहिए। नहीं मुझे ये पसंद नहीं है, ये पसंद है, तो फिर आप अपने कर्तव्य कर्म को ठोकर मार रहे हैं, अपनी कामना वासना राग द्वेष से प्रेरित होकर कर रहे हो, तो फिर परेशान होंगे। वो तो जो मनुष्य अपनी पत्नी को छोड़कर पर स्त्री का गमन करता है तो उसका क्या हाल होगा, वो तो बर्बाद हो जाएगा। ऐसे ही आप अपने कर्तव्य कर्म छोड़कर पर धर्म, अपनी कामना वासना राग द्वेष और व्यष्टि समष्टि कामनाओं के चक्कर में, वासनाओं के चक्कर में आ जाओगे तो पर स्त्री गमन जैसा हो गया ना। तो तुम्हारी पत्नी है, घर है, परिवार है, अपनी गृहस्थी करो। पर स्त्री के चक्कर में, वहां वो वेश्या के चक्कर में आ गया तो सब बर्बाद हो जाएगा, तन से, मन से, धन से, चरित्र से। तो उसका जीवन तो पर स्त्री गमन से बर्बाद होगा ही, उसे कोई बचा भी नहीं सकता। ऐसे ही अपना स्वधर्म ही कल्याण का है। पर धर्मो भयावह, कितने पुरुष मनुष्य बर्बाद हो जाते पर स्त्री गमन में। आप दुनिया में देखो आज भी कितनी बर्बादी है, उसका परिणाम वो भोगते हैं। समझ में आया? हाँ, मतलब परधर्म मतलब ये सिर्फ हम लोग अपने भगवान की जो पाठ पूजा करते हैं वहां तक सीमित नहीं है ना। मुझे जो घर में मेरे परिस्थिति अनुसार जो कर्म करने हैं वो ही मेरा स्वधर्म है। हाँ, आपके वर्तमान प्रारब्ध अनुसार, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार वर्तमान में आपका जो स्वधर्म कर्तव्य है वो स्वधर्म है। उसके सिवा जो अपनी कामना वासना से प्रेरित आप करते हो वो परधर्म है। तो आजकल ये मैं घर में गृहस्थी हूँ, मगर मेरी उम्र के लोग अभी भी कमाने जा रहे हैं, तो ये देख के मुझे नहीं करना है, अपना धर्म चेंज नहीं करना है, स्वधर्म। हाँ, वो परधर्म है, वो तो है ही। अपनी वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो आपको अपना स्वधर्म करना ही कल्याणकारी। तो दुनिया देखकर लोकाचार करने जाओगे तो बर्बादी ही है और कुछ नहीं। वही तो लोग तनाव में है, शारीरिक मानसिक रूप से बीमार है, उसका कारण क्या है? परधर्म। आप अपना शारीरिक स्वास्थ्य गवा बैठे हो, मानसिक स्वास्थ्य गवा बैठे हो, बुद्धि का विवेक गवा चुके हो, अशांति में हो, भय में हो, शोक में हो, चिंता में, टेंशन में, तनाव में क्यों हो? परधर्म कर रहे हो। इसीलिए स्वधर्म तो आपको परमात्मा की ओर ले जाएगा और परधर्म इस बर्बादी में ले जाता है। और सब बर्बाद हो रहे हैं सारी दुनिया में। मैं देख रहा हूँ 90% लोग मगर वो बहुत बर्बादी है। सूक्ष्म है स्वामी जी, पता ही नहीं चलता है कि हम लोग परधर्म में घुस गए हैं। हाँ, 90% परधर्म में जीते हैं और मरते हैं। क्या मैं कहूँ, और मैं कुछ कह भी नहीं सकता हूँ सामने, भाई तुम अपना स्वधर्म करो, इतना मैं कहूंगा, लेकिन वो नहीं करेंगे, टाइम से नहीं करेगा अपना स्वधर्म। जो समय का, देश काल, परिस्थिति, व्यक्ति के गत सारे स्वधर्म है। तो मेरा स्वधर्म है नहाना, तो मुझे टाइम से नहा लेना। मेरा समय 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में अपना स्वधर्म कर लेता हूँ, मेरा दिन बढ़िया जाता है। नाश्ता करना है, अभी मैं 7:45 बजे नाश्ता करूंगा, 8:15 बजे मेरा नाश्ता हो जाएगा, मेरा स्वधर्म है। वो भी उस सात्विक धर्म कहा है कि फल है, फ्रूट है, ड्राई फ्रूट है, सात्विक। वो कोई मुझे कहने आएगा क्या? रोज का मेरा है, नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है। फिर मैं सन्यासी हूं तो मेरा सन्यास धर्म है, वो मेरा स्वधर्म है। और मैं बिजी हूं, 18 घंटा मुझे टाइम नहीं है। मैं 3 बजे उठता हूँ, रात को 8 बजे सोता हूँ, 2 बजे उठ जाता हूँ। केवल नित्य कर्म करने में ही 8 घंटे लग जाते, दूसरे अपने सन्यास के स्वधर्म करने में 8 घंटे, 16 घंटे तो उसी में चले। और बाकी करने का फुर्सत ही कहाँ है? एंटरटेनमेंट मुझे न, मैंने कभी फिल्म देखी है, ना कोई टाइम पास करने की जरूरत है, मेरे पास समय ही नहीं मेरा नित्य कर्म और मेरा सन्यास स्वधर्म करने के सिवा।
मगर तो यहाँ ये स्वामी विवेक, गृहस्थी में होता है ना, तो दूसरों के साथ एडजस्टमेंट करने में बहुत सारा स्वधर्म हम लोग चूक जाते हैं। हाँ तो वो आपको विवेक करके अपना टाइम मैनेजमेंट करो। वो टाइम में सो रहे हैं तो उसके पहले आप कर लो अपना समय एडजस्टमेंट, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। सबका टाइम एक साथ फिर क्लैश होता है, समय का क्लैश होता है, स्थान का, विषय का, वस्तु का, व्यक्ति का, परिस्थिति का, तो आपको विवेक करना होगा। हाँ, कभी कभी उनको हम लोग प्रायोरिटी दे देते हैं तो हमारा स्वधर्म हम लोग चूक जाते हैं। हाँ तो वो तो है ही, इसीलिए आपको अपने प्रायोरिटी, अपना विवेक, अपना टाइम टेबल बना के विवेक पूर्वक अपना सेटिंग करना होगा। तो आप 4 लोगों के साथ रह रहे हैं तो फिर वो सबका अपना अपना टाइम टेबल है, हम्म, उसमें तू मैं नहीं होनी चाहिए। आगे पीछे 2 बजे उठ जाओ ना, कौन आपको रोकता है? 8 बजे सो जाओ, वो 10 बजे सोता है तो 8 बजे उठता है, तो तब तक आप अपना टाइम टेबल सेट कर लो। सबका अपना अपना है भाई, किसी को हम क्या कह सकते। हम्म। तो उसके लिए बहुत सारा परिश्रम हमारा मतलब हो जाता है। हाँ वो पुरुषार्थ तो है ही, हम्म। परम पुरुषार्थ है, ये धर्म पुरुषार्थ है। हम्म। तो पुरुषार्थ के बिना कैसे? लापरवाही, आलस, प्रमाद, निद्रा नहीं चलती इसमें। हम्म। आप लेट उठोगे तो पूरा आपका सिस्टम खराब हो जाएगा। मतलब बैलेंस आलस रखना करोगे, है टाइम ना टाइम कि टेबल टाइम, हाँ बैलेंस होना चाहिए ना, हमारा स्वधर्म भी होना चाहिए और दूसरों के साथ क्लेश भी नहीं रखना है, करना है। हाँ ये भी बड़ा जरूरी है। तो हम्म। वो भी आपका कर्तव्य है। हम्म। हाँ, स्वामी जी। समझ में हाँ, धन्यवाद। ठीक ओम नमो ठीक है। नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।